ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और हमारे एक एक्स मुस्लिम भाई हैं सुर्खी पाउडर। मेरा नाम है एक्स मुस्लिम समीर, इंडिया के एक्स मुस्लिम है। उन्होंने कुरान शरीफ को फाड़ा, उसके ऊपर पैर रखे और कुरान शरीफ की तौहीन की। तो हमारे जो मुसलमान हैं वो बड़े गर्म हुए हैं और मुसलमान हमेशा कहते हैं 2 अरब मुसलमान। तो इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, अभी मैं देख रहा था तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब ट्वीट्स हुई हैं और जो उन्होंने हैशटैग चलाया वो है अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर। उसे आपको दिखा दूं, ये 1.5 लाख के करीब हुई। इंडिया में ट्रेंड चला, 1.5 लाख के करीब ट्वीट्स हुई और 7वें नंबर पे था। आई मीन दिस इज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। तो ये एक्स मुस्लिम, और इन्होंने एक्स मुस्लिम वर्ड को भी फेमस कर दिया। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना से, मुझे नहीं पता, मैं एक्स मुस्लिम समीर की वीडियोस नहीं देखता, मुझे नहीं पता कि स्टंट किया है उसने या जो मैंने देखा है कि जो सरगोदा में जो एक और क्रिश्चियन को मारा इन्होंने जो गंदी हरकत की, तो ये उसके रिजल्ट में था। मैंने ये अभी तक कहा नहीं, शायद मैंने एक आधी वीडियो में ये कहा भी, हाँ मैंने कहा बल्कि, कि अगर मैं उसको कहूँ ना ये आइडिया दूं, वो जो अपना सलमान मोमिका, अगर मैं उसको ये आइडिया दूं कि भाई जरा जब भी कोई गुस्ताखी के नाम पे मारा जाएगा तो फिर गुस्ताखी करनी चाहिए। मैंने इसको कहा नहीं और मैं इस आइडिया को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये आइडिया मेरे जहन में है कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, भाई अगर उस बेचारे ने नहीं जलाया, तुम लोग कब सुधरोगे? वो सलमान मोमिका स्वीडन में, अगेन पर्सनली मैं ये हरकत नहीं करता, उसकी स्ट्रेटेजिक वजूहात भी हैं और आपके मरने का जो लेवल है ना वो और ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एक वजह, कोई इज्जत शिज्जत नहीं। और मैंने इसलिए हमेशा से कहा कि जब भी कोई ये हरकत करेगा मैं उसको कंडेम नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर ये मामला नॉर्मल होता और अगर हम वाकई, जैसे मुझे कोई बाइबल जलाने का शौक नहीं है, क्योंकि पागलों को जलाओगे क्या होगा, जला भी दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, तो क्यों किसी को तकलीफ देनी? मेरी ये डिफॉल्ट पोजीशन ये है, और मेरी डिफॉल्ट पोजीशन यही इस्लाम के बारे में भी और हर मजहब के बारे में। अगर कोई आपको नहीं तंग कर रहा तो उनको छोड़ दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है मुसलमानों से। लेकिन जब आप सत्तन से जुदा करेंगे, लोगों को मारेंगे, तो फिर फिर तो ये काम होगा। तो एनीवे, तो बहरहाल ये देखते हैं कि वो किया क्या उसने। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़रा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कि क्या ये सही है कि जब भी किसी को गुस्ताखी के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे मारा जाए तो उसके रिएक्शन पे कोई बंदा कुरान शरीफ की रियल वर्ल्ड में गुस्ताखी कर दे। क्या ये तरीका आपको लगता है कि चलेगा? लोग इस पे होंगे क्योंकि मुसलमान बिफर पड़े हैं। एक्स मुस्लिम समीर इस वक्त बड़ा मशहूर हो गया और ये वीडियो है, ओहो ये क्या हो गया। चलो एनीवे, तो ये उसने वीडियो में ये दिखाया कि सरगोदा पाकिस्तान में एक और फैमिली गुस्ताखी के भेंट चढ़ गई। तो मुझे लगता है कि उसने उसके रिएक्शन में ये किया कि तुम गुस्ताखी पे करोगे तो हम ये काम करेंगे। तो ये मुझे कुरान शरीफ का लगता है जलाया भी, मैंने वीडियो भी देखी है। तो बहुत सारे लोग, अच्छा मेरा हाल बाकी दिखाने की जरूरत नहीं, ये हिंदी में है, और बहुत सारे लोग उसको डॉक्स भी कर रहे हैं, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डाल रहे हैं जो कि पहले से ही पब्लिकली है। लेकिन चूंकि अब बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं, इसलिए अब इसके ऊपर हीट बेचारे के ऊपर ज्यादा आनी है। तो मेरा एक्स मुस्लिम समीर का मशवरा यही है कि यार जरा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना प्लीज, क्योंकि ये अब इसको जरा 1-2 महीना ठंडा होने दो। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जो हैशटैग चल रहा है और जो ट्रेंड चल रहा है वो यह है कि इसको गिरफ्तार करो। तो मुझे डर है क्योंकि इंडिया में ब्लास्फेमी कानून है तो सही, और ये कह रहे हैं कि जिस स्टेट में ये रहता है वहां पे भी है, वहां पे पता नहीं बीजेपी की हुकूमत है किसकी हुकूमत है, आई डोंट नो, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अरेस्ट होने का भी डर है क्योंकि अगर प्रेशर डाला जाए तो ऐसा हो भी सकता है। आई होप ऐसा ना हो, और मेरे ख्याल से समीर को चाहिए कि इधर उधर हो जाए। समीर नहीं, सॉरी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी सिद्धार्थ को आगे पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से किसी भी चीज का, कोई भी चीज तवक्का की जा सकती है। एनीवे, तो क्या आपको ये काम करना चाहिए? मेरे ख्याल से हर तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, मैं बड़े अरसे से मुसलमानों को ये वार्न करता चला आ रहा हूँ कि इनकी जो बदमाशी है, हम वेस्ट में देखा है कि वेस्ट में लोग अब डिसेंसिटाइज हो गए। वो मोमिका जो है रोज कुरान जला रहा होता है, अब लोग पीछे हट गए, अब लोगों को और चक्रों में पड़े हुए हैं। इर्द गिर्द लोग उसके होते हैं, गुस्से में होते हैं और उसके रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। हाँ, इराक में जहाँ का वो नेटिव है वहां पर उसके पुतले जलाए जाते हैं, उसके पुतलों को फांसियां दी जाती हैं, जूतियों से मारा जाता है, जिस तरह हमारे देसी पेड़े बना रहे करते हैं, इस तरह की हरकतें तो वो जरूर करते हैं। लेकिन ओवरऑल वेस्ट के जो मुसलमान हैं उनमें थोड़ी सी डिसेंसिटाइजेशन आई है। क्या इन मुल्कों के अंदर जो मुसलमान मुल्क हैं वहां पे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अब देखें, 100 बंदों को अरेस्ट किया सरगोदा में उन्होंने, उससे पहले मैं बता रहा था 89 लोगों को अरेस्ट किया था प्रियंका कुमारा के केस में, और मेरा ख्याल पता नहीं 10 के 11 लोगों को, 6 लोगों को सजाएं मौत सुनाई गई थी, कोई 20 लोगों को उम्र कैद सुनाई दी। तो सजाएं हुकूमत देती है लेकिन उनको एडवर्टाइज नहीं करती। यही बांदर किला खेडन वाले जब बदमाशी कर रहे होते हैं, उस वक्त हीरो बने होते हैं, वही लोग जब पुलिस पकड़ती है तो उनके सामने माफिया मांगते हैं, उनके
सामने अपने नेक काम का इकरार भी नहीं करते, इतने डरे होते हैं उस वक्त। तो ये बदमाशी करते हैं। तो इन लोगों को कैसे सीधा किया जाए? अब हुकूमत जो है वो तो उनको, पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो तो उनको नहीं कह रही कि भाई ये काम हमने हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बात करते हैं इसके ऊपर, बाकी मौलवी इधर उधर गुंगों से मट्टी झाड़ने के लिए तरह ना हल्की फुल्की बात करते थे, ज्यादा बात नहीं करते। तो अब उनको सीधा करने का क्या ये तरीका कारआमद है? मेरा ख्याल से इसमें प्रोवोकेशन ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली जो लोग जो ये हरकत करते हैं वो तो प्रोवोक करने के लिए करते हैं ना। मैं तो प्रोवोक करूंगा। मोमिका जो है, मोमिका हमें जब कभी मैंने इसलिए उसको सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी एक इन्वेस्टिगेटिव नॉन लेफ्ट आर्टिकल था इसके ऊपर, मैंने अंग्रेजी चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये वहां पे वॉर क्राइम्स करके भागा हुआ इराक में आईसिस के खिलाफ। सो इसने जो एप्लीकेशन डाली, पहले ये अपने आप को क्रिश्चियन बता रहा था क्योंकि ये समझा कि स्वीडन में जाकर, मैं यूरोप में जाकर अपने आप को क्रिश्चियन कहूंगा तो मुझे वो सुन लेंगे। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप पेपर गलत लिख दें, गलत इन्फॉर्मेशन डाल दें तो फिर मुश्किल है, फॉर्जरी हो जाती है। तो फिर इसने एक्स मुस्लिम बन गया ताकि इसने कहा एक्स मुस्लिमों से सपोर्ट लो, लेकिन एक्स मुस्लिमों ने भी इसको उंगली नहीं पकड़ाई। तो उसकी पोजीशन हो रहा है, तो वो अब उसके पास और कोई चांस नहीं है, इसलिए वो जान के प्रोवोक कर रहा है, कह रहा है, दिखा रहा है बार बार कि देखो मुझे मार देंगे ये। तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक चार्टर ये भी है कि जिस मुल्क में अगर आपको सजाए मौत का डर हो तो उस बंदे को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब वो क्या कर रहा है, वो इन द मीन टाइम वो मजीद शोर मचा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो जितना शोर मचाएगा उतनी ही देर वो रह सकता है वहां पे। मेरा ख्याल उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन उनके अपने लॉ की खिलाफ वर्जी होगी कि आपने उसको एक ऐसे मुल्क में भेज दिया जहां पे सजाए मौत है। तो मोस्टली ये लोग प्रोवोक करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका वाकई एक स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट होता है, इसका वाकई ही एक एक्चुअल इंपैक्ट भी होता है। आप वैसे तो उनको चढ़ाने के लिए करें, लेकिन उसका इंपैक्ट ये होता है कि लोग वाकई डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। लोगों में वाकई, अब देखें, अब मुसलमान इस बात पे नहीं चढ़ते। हम जो लोंडी शोंडी बात करते हैं, कई तो अलहदा हो जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं इस्लाम, या फिर कई उसको डट के कहते हैं हाँ भाई है 9 साल की छोटी बच्ची, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, उड़न खोता है, इसमें बुरी बात क्या है भाई, गलत मुझे बताओ, प्रूव टू मी हाउ इज इट नॉट पॉसिबल दैट डोंकीज कांट फ्लाई, प्रूफ। तो डट जाते हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन होती है, अब आप उनको जलील भी नहीं कर सकते। उसी तरह कुरान शरीफ की जो बेहुरमती होती है वो लोगों को डिसेंसिटाइज कर रही है, और ये काम हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक्स मुस्लिम समीर ने जो ये काम किया है इंडिया में रह के, वो कहते हैं बहादुरी और बेवकूफी की जो लाइन होती है ना, वो बड़ी, वो तभी वो पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन से समझ आती है। अगर तो आप अपनी बहादुरी कर रहे होते हैं तो बच जाते हैं तो ठीक है, और अगर पकड़े जाते हैं या बुरा अंजाम होता है फिर आपको लोग कहते हैं ये तो स्टूपिड था, ये तो बेवकूफ था। तो आई होप, आई जेन्युइनली केयर अबाउट समीर। आई होप कि समीर अपनी सेफ्टी का आप प्लीज ख्याल रखना, इन लोगों से कुछ भी बाइद नहीं है। और देखिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसे मुल्क में आपके ऊपर गुस्ताखी का केस भी हो सकता है, और इलेक्शन का सीजन है, नंबर बनाने के लिए कुछ किया भी जा सकता है, आपको अंदर भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी जालिम है दुनिया बाबू। एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।